नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरनेश कुमार। आज हम अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर देखेंगे। ऐसे हम प्रश्नों को देखेंगे जिसमें आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो उपयोगी साबित होंगे। मैंने यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का चयन किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह लेक्चर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 2023 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की। उपयुक्त में से कौन से सा कथन सही है या सही है? हमारे ऑप्शन हैं केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सी एक और दो दोनों। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन का 28वां जो COP 28 कहा जाता है उसका सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुआ और भारत ने इसमें एक नई पहल ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की है। ग्रीन क्रेडिट क्या होता है? कोई भी संस्था जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हों और उसने जल संरक्षण, सतत कृषि को बढ़ावा दिया हो, वह एक ऐसा बॉन्ड जारी करेगा। उस बॉन्ड को ऐसे देश या संस्था खरीदेंगी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में जो लक्ष्य उसके हैं उसको पाने में असफल रहे हैं। ठीक, तो इससे फायदा उन व्यक्तियों को या उन संस्थाओं को होगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? हमारे ऑप्शन हैं पुरी मंदिर, बी अंकोरवाट मंदिर, सी कोणार्क मंदिर, डी दिलवाड़ा मंदिर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा अंकोरवाट मंदिर। इसको विश्व का भी 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। अंकोरवाट मंदिर है कहां पर? तो यह कंबोडिया में है। कहां पर है? कंबोडिया में। अब हो सकता है कि कंबोडिया की राजधानी भी पूछ लेगा, तो इसकी राजधानी क्या है? नोम पेन है। ठीक, क्या राजधानी? नोम पेन है। हो सकता है कि यह भी प्रश्न पूछ ले कि किसने बनवाया था। इसकी जो शुरुआत की है, बनवाने का प्रारंभ किसने किया? सूर्यवर्मन द्वितीय नामक शासक ने। और इसको जो पूर्ण किसने करवाया है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो पूर्ण करवाया है जयवर्मन सप्तम। जयवर्मन सप्तम नामक शासक ने। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा है, नवंबर 2023 में जारी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की गई। दूसरा कथन है, इसके अनुसार इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूलन की अनुमानित लागत प्रतिवर्ष 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या सही है? हमारे ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बी केवल दो। तो इसमें जो पहला कथन है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है, यही गलत है। UNDP नहीं बल्कि UNEP इसको जारी करती है जो संस्था है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक संस्था जो है इसको जारी करती है। आगे देखते हैं, तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, पहला विश्व हिंदू कांग्रेस वर्ष 2014 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या सही है? हमारे ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सी एक और दो दोनों। जो 24 से 26 नवंबर 2023 को जो विश्व हिंदू कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, यह बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, यह भी सही है। और पहला विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन 2014 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली, बी वियना, सी रियाद, डी अबू धाबी। हमारा जो सही उत्तर होगा वियना। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक, तो यहाँ पर ही भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक हुई थी। आगे देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन जोहानसबर्ग में संपन्न हुआ। दूसरा है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कजान रूस में आयोजित होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? हमारे ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सी यानी एक और दो दोनों। जो यह सम्मेलन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, यह सही है। और जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा 2024 में कजान रूस में होगा। ठीक, तो इसमें एक बार हो सकता है ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण, बहुत ही ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संस्था है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ब्रिक्स के बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं। पहला है ब्राजील, आर से होता है रसिया, आई से होता है इंडिया यानी भारत, सी से होता है चाइना यानी चीन, और यस से होता है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। इतने देशों का यह संगठन था। इसका गठन हुआ था 2009 में। शुरू में ब्राजील, रसिया, भारत और चीन ही शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया था। अभी हाल ही में इसकी जो बैठक हुई थी, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें ऐसा कहा गया है कि अब इसके सदस्य देशों को बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अब इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को भी शामिल किया जाएगा। कब? 1 जनवरी 2024 में इनको सदस्यता दी जाएगी। कौन कौन से देश हैं? इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, सऊदी अरब, अर्जेंटीना। इतने देशों को ब्रिक्स में अब शामिल किया जाएगा। अभी लगभग 40 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम अगला अपना प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में से संबद्ध कॉलेजों में आयोजित होने वाले +2 यानी इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बिहार। बिहार में अभी तक क्या होता था, जो +2 10+2 यानी इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं होती थी या फिर उसका जो कोर्स होता था, वह विश्वविद्यालयों से संबद्ध जितने भी कॉलेज होते थे वह आयोजित करते थे। अब क्या कहा गया है? अब नियम बदला गया है। उसमें कहा गया है कि अब जो उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे, स्कूल होंगे, वही 10+2 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं या फिर उनका क्लास शुरू करेंगे। तो यानी अब जो यूनिवर्सिटीज हैं, उससे संबद्ध जो कॉलेज हैं, वह 10+2 की पढ़ाई नहीं कराएंगे। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था? तो
तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में NSA भी कहा जाता है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कब हुआ? ऑप्शन हमारे पहला ऑप्शन है 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1994। तो जो NSA है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है 1980 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं जमरानी बांध और सोंग बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है? हमारे ऑप्शन है बिहार, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो हमारा जो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जमरानी और सोंग, जो जमरानी और सोंग बांध वहां पर है, उसके विकास को करने के लिए राज्य सरकार ने अनुमोदन किया है, यानी उसकी एक परियोजना बनाई है। आगे देखते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 12 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी। तो हमारा जो सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पहले ही आपने देखा था विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, जस्ट उसके एक दिन बाद अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने कम से कम 3 अन्य विदेशी देशों के साथ अपनी सीमा साझा की है? तो हमारे ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उपर्युक्त में से सभी। तो आप जब भारत के मैप को देखते होंगे तो एक आइडिया आपको लग जाता होगा, और अगर आप भूगोल को पढ़ रहे हैं तो समझ गए होंगे कि जितने भी राज्य ऑप्शन में दिए गए हैं भारत के पूर्वी हिस्से में हैं। और पूर्वी हिस्से में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो जाहिर सी बात है इन्हीं देशों से सीमाएं लगनी है। तो देख लेते हैं सिक्किम जो है, सिक्किम की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से लगती है। किससे? पश्चिम की साइड नेपाल से, फिर उत्तर की साइड चीन से और पूर्व की साइड भूटान से इसकी सीमा साझा होती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं सिक्योर हिमालय परियोजना की शुरुआत इस वर्ष की गई थी। सॉरी, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, यहाँ पर है हिमालय, जो सिक्योर हिमालय परियोजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हमारे ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2020। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, सिक्योर हिमालय परियोजना क्या है? तो सिक्योर हिमालय परियोजना जो है हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान चालू किया गया है, एक परियोजना चालू की गई है जिसमें हिमालय के जो अल्पाइन वन हैं और खास करके वहां के बहुत सारे वन्य जीव प्राणी जैसे हिम तेंदुआ और हिमालय में पाए जाने वाले ऐसे जीव जंतु जो संकटग्रस्त की श्रेणी में हैं उनको बचाने का यह अभियान है। तो यह 2017 में शुरू किया गया था। कब? 2017 में सिक्योर हिमालय परियोजना शुरू की गई। आगे देखते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई? हमारे ऑप्शन है 1965, 1967, 1980, 1990। तो हमारा जो सही उत्तर है बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1965 में। कब हुआ? 1965 में हुआ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद जितने भी बड़े बड़े कंपनियां जो
PSUs हैं उनकी जो स्थापना हुई है उसको याद रखिएगा। और बहुत बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है, खास करके किन किन देशों के सहयोग के साथ ऐसी क्या कहते हैं कंपनियों की स्थापना हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY-NULM किस वर्ष शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2020। जो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है यह 2000 कब हुआ? 14 में शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है कब हुआ? 2014 में शुरू हुआ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया गया? हमारे ऑप्शन है 2016, 2020, 2021, डी 2022। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 2021 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2024 का मेजबान राज्य था? हमारे ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी तमिलनाडु ने की थी। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। सर्वाधिक पदक किसने जीते? महाराष्ट्र राज्य ने। आगे देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन था? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का विजेता हरियाणा है। और हरियाणा ने प्रथम बार यानी पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का उप विजेता कौन सा राज्य है। ठीक, आगे देखते हैं, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, बी केरल, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो जो 13वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 है, इसका विजेता पंजाब राज्य है। ठीक, आगे देखते हैं, 6 नवंबर 2023 को कौन सा बल्लेबाज टाइम आउट होने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? हमारे ऑप्शन है दिलशान मधुशंका, बी एंजेलो मैथ्यूज, सी कौशल मेंडिस, डी साकिब अल हसन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा एंजेलो मैथ्यूज विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं जो टाइम आउट के द्वारा आउट किए गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप है उसी के टाइम की यह घटना है। अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच चल रहा था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। तो जो एंजेलो मैथ्यूज हैं, यह क्रिकेट के नियम जो ICC का नियम है 40.1.1 के तहत आउट करार दिए गए। अब नियम क्या है, कोई भी वनडे जब क्रिकेट होगा, एक दिवसीय क्रिकेट, वनडे क्रिकेट यानी एक दिवसीय क्रिकेट होगा, तो आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर क्रीज पर आना होगा बल्लेबाजी करने के लिए। जबकि यही अगर वर्ल्ड कप वनडे हो, वर्ल्ड कप का वनडे मैच चल रहा हो, तो उसमें बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर, किसी भी बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर बल्लेबाजी के लिए आना होगा। अब एंजेलो मैथ्यूज क्या हुए, टाइम से पहुंच नहीं पाए, तो जो साकिब अल हसन उस समय बांग्लादेश के कप्तान थे, उन्होंने इस ICC के नियम के तहत इन्हें अंपायर से आउट करा दिया। बहुत सारे क्रिकेटरों ने इसकी आलोचना की कि यह खेल भावना के विरुद्ध है। ठीक, यानी यह स्पिरिट ऑफ गेम जो होता है उसकी भावना के विरुद्ध है। तो इनकी बहुत बल्लेबाजों ने, बहुत सारे क्रिकेटरों ने आलोचना की। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे ही प्रश्नों को लाएं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, न कि ऐसे फालतू के प्रश्नों को जिससे आपका ध्यान भंग होता हो।
तो आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे जो वीडियोज हैं इनको शेयर करिए। इससे हम प्रोत्साहित होंगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।